हमारी लेवल सिर्फ और सिर्फ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करने की अभी रह गई, सो हम कर रहे हैं। तो जो आपकी हैसियत है, औकात है, वहीं पर रहिए। औकात से ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिए। आपकी अपीशमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ केवल और केवल अपने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करने आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी दीपावली का उत्सव था तो सारे ऑफिसेस बंद थे। कल से दीपावली खत्म होने के बाद जैसे ऑफिसेस खुलेंगे हम एक एक ऑफिस में जाएंगे। आप लोगों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा यार। अपने पिता समान बड़े भाई जो कि हमारा बीजेपी का सीनियर मोस्ट लीडर है कोकाई तमियो तगाजी तक को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। कितनी शर्म की बात है। वो इंसान तमियो तगाजी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, वो मिनिस्टर भी रहे तो बड़े शान से रहे। उनके पास आज भी कुछ नहीं, ईटानगर में वो आज भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। उस इंसान तक को आपने नहीं छोड़ा, घसीटा। कितनी गंदगी भरी हुई है आप लोगों के, और कितने चालबाज हो आप लोग, कितनी चालें चलोगी। जितनी भी चालें आप चलते गए सारे चाल फेल होते गए। तो यहां पर मैं आपको कह रही हूं कि आप कंफ्यूज हो, पहले आप खुद को क्लियर कर लीजिए। अरे कोई ढंग का व्यक्ति भेजिए ना जो आपके और मेरे मुकाबले का हो, हमारे टक्कर का हो। ये भारे के ठट्टुओं को भेजकर उनसे प्रेस ब्रीफिंग करवा के उसके अगले दिन खुद दिग्गज बन के, योद्धा बन के प्रेस में बैठकर द बेसिस ऑफ BMS प्रेसिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ PTM, ऑन द बेसिस ऑफ बोतारा, उन लोगों का बात लेकर के आप हम पर प्रहार क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है इससे जनता आपसे खुश होंगे, जनता संतुष्ट होंगे? आई डोंट थिंक सो। ये भारे के तत्वों को अगर लगवा कर आप उनसे प्रेस ब्रीफिंग करवाओगे, उनको खरीद फरोख्त करके, उसके बाद हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि जनता बेवकूफ है, मासूम जनता है अरुणाचल के, जल्दी बेवकूफ बन जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। खुद को क्लियर कर लीजिए। आप इतने पढ़े लिखे हो, सेंसिबल हो, मैच्योर्ड हो, एक्सपीरियंस हो, ये गलती दोबारा मत कीजिए। ये मैं आपको डॉक्टर महेश चाय जी को बोल रही हूँ। और आपको बोलते बोलते डॉक्टर महेश चाय जी, आपको आखिरी सवाल आपको मैं देके जा रही हूँ। जिस दिन आप राजनीति छोड़ दोगे, आप पेंशन ले लोगे, रिटायरमेंट ले लोगे, क्या आप अपनी रिटायरमेंट के एज में आप अपने लोगों के लिए बात नहीं करोगे? आप अपने राज्य के लिए आप बात नहीं करोगे? अपने लोगों के मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करोगे? जब तक आप मिनिस्टर में थे और जब तक अभी आप रूलिंग पार्टी के एडवाइजर हो तो सिर्फ आप लोगों के लिए बात करेंगे। जब आप पार्टी में नहीं रहेंगे, एक आम इंसान बन जाएंगे, आम व्यक्ति बन जाएंगे, तो क्या आप करप्शन के ऊपर चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी मुद्दा हो, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे? ये मेरा सवाल है आपसे। इसका जवाब मुझे जरूर लिख कर भेजिएगा, इन राइटिंग में आपके हाथ के खूबसूरत हस्ताक्षर डाल के मुझे भेजिएगा कि हाँ, जब मैं बीजेपी से निकल जाऊंगा तो मैं अरुणाचल के हित के लिए कोई बात नहीं करूंगा और अरुणाचल के हित के लिए बात करना पाप है, ये आप मुझे लिख कर दीजिएगा। और ये जो एक वर्ड है पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालती हूँ। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता क्या है? अगर हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम कहते हैं कि पेमा खांडू का किसी महिला के साथ में उसका इलीगल रिलेशनशिप है, या फिर पेमा खांडू ने तोको शीतल के घर से चोरी किया है, या पेमा खांडू ने किसी इनोसेंट इंसान की कत्ल की है, या फिर कुछ भी उल्टी सीधी तिरछी हम उस पे अगर हम एलिगेशंस डालते तो आप कह सकते थे कि पेमा खांडू के ओपोनेंट ने, ओपोजिशन ने इनको मोटिवेट किया है ये सब बोलने के लिए। तब आप वो पॉलिटिकल मोटिवेशन वाला टैग लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल मोटिवेशन वाला टैग लगाने की तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रही है अरुणाचल में? खुला लूट मचा के रखा है। एक तानाशाही सरकार चला रहे हो आप लोग। तानाशाही का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप का कहाँ है? जब कोई किसी पर भी एलिगेशंस लगा देता है और किसी के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करता है, भारत के झंडे के ऊपर प्रश्न करता है, हमारे इंडियन होने के ऊपर, हमारे इंटेग्रिटी के ऊपर प्रश्न करता है, कोई हमारा ह्यूमिलेशन करता है, उसके अगेंस्ट में पूरा मास जाकर के FIR लॉन्च करता है, तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। उस वक्त तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, आप पावरलेस हो जाते हो। उसके बाद में जितने भी अरुणाचल के जनता जाकर के
अरुणाचल के साथ सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया बोल करके कोई भी रिपोर्ट लेकर के जाता है तो आप कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं करते हो। लेकिन आपका पेड किया हुआ, आपका पेमेंट किया हुआ, आपका स्क्रिप्ट किया हुआ, आपका फिल्म बनाया हुआ का एक्टर या एक्ट्रेस, कॉमेडियन जाके मीडिया में कुछ भी बक देता है तो आप बहुत जल्दी इनिशिएट करते हो एक्शन। आप सीधे एकदम मोड पे आ जाते हो, एक्शन ले लेते हो। ये तानाशाही सरकार नहीं है। और दूसरा, अभी अभी मैंने बोला, आप प्रेस मीडिया के ऊपर में अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, रिमोट चलाना चाहते हो, तो ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं है। आप पूरा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहे हो। और तीसरा, जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उसके ऊपर भी एक रिमोट चला देते हो कि करप्शन के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। जो भी कोई बात करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो क्या ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं है? आप पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहे हो। आप चाहते हो कि जनता वही मुड़े जहां आप रिमोट दबाए। क्यों भाई? हमने आपको चुना है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको भेजा है सत्ता में हमारे हित के लिए काम करने के लिए। You people are our servant. You are not our boss. We public are the ultimate boss. We are the boss because we have voted you as well as we are paying taxes. Chief Minister means chief servant. Council of Minister means Council of Servants. हमारे पास में 12 सर्वेंट्स हैं अरुणाचल में, और 12 सर्वेंट्स के नीचे और भी कई चेले हैं। हर एक डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग सर्वेंट्स रखा है। पीएचई डिपार्टमेंट में हमने पीएचई के लिए सर्वेंट रखा है, पावर डिपार्टमेंट में पावर के लिए सर्वेंट रखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ के लिए सर्वेंट रखा है। तो आज हमारा सर्वेंट हम ही पर सीना जोड़ी कर रहा है। भाई, लोकतांत्रिक देश है ये। लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र सबसे बड़ा होता है। वही प्रजा जिसने आपको वोट देके अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, ना कि आप हमारे बॉस बन जाओ। आप प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दो और अत्याचारी के ऊपर आप तानाशाही करना शुरू कर दो। यह कौन सा न्याय है इस देश में? आज हम इस धरना के मंच से, जंतर मंतर से हम कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेशन तब होता जब पेमा खांडू जी का कोई अल्टरनेट कैंडिडेट होता और वो कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पेमा खांडू जी को बदनाम करो, इनको गाली गलौज करो, इनके नाम को खराब करो। जो चीज वाकई में नहीं हुआ है उस चीज को आप लोग बोलो, उसके बाद इनको हम हटवाएंगे पार्टी लेवल से, फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बोल के कोई अगर दावेदार होता तो पॉलिटिकल मोटिवेशन होता। यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ है? अरे भाई, इतने दिन से रोना मैं किस बात की रो रही हूँ कि कोई ओपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं है स्टेट में। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी होना चाहिए। स्टेट के इंटरेस्ट के लिए बात करने वाला कोई पार्टी होना चाहिए। जब भी किसी राज्य या किसी देश में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं होता है तो डेमोक्रेसी बैलेंस नहीं होती है, तब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाती है। तो यही तो मैं इतने दिन से कह रही हूँ। इतने सारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी है हमारे स्टेट में। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि बीजेपी का एकदम सुप्रीम अपोजिशन पार्टी है, प्राइम अपोजिशन पार्टी है। उसके साथ में हमारा स्टेट का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल है। हमारे राज्य में जनता दल यूनाइट का भी है, जेडीयू का भी है, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो हाल फिलहाल में काउंसिलर है हमारे। उसके बाद में हमारे राज्य में अभी आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ है। हमारे राज्य में और कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। आप लोग क्यों गूंगे हो? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, इलेक्शन पे आप लोग किस मुद्दे पे आओगे? क्या लेकर के आओगे जनता के बीच में कि आपने क्या काम किया है? सरकार से क्या सवाल पूछा है? यही कि आपने सरकार से चापलूसी की है, सरकार के साथ मिलकर आपने करप्शन को बढ़ावा दिया है। जितना जिम्मेदार ये सरकार करप्शन करने में, उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हो जो साइलेंट बैठे हो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्यों चर्चा नहीं करते हो आप लोग? ये आपका ड्यूटी है। आप अगर आज करप्शन के मुद्दे पर चर्चा करते और आप इस मुद्दे को लेकर के यहाँ दिल्ली आते, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते, तो हम आम जनता को क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पैदल निकल के आने की? ये बड़ा सवाल है उन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, उन लीडर्स को। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन यहाँ कहां पर है? मैं सवाल कर रही हूं। मोहेश चाई जी, एडवाइजर हो आप सीएम के,
आप बता दीजिए यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां पर है? इतने कंफ्यूज रहते हो भाई। कभी बेचारे उस बूढ़े बाप अबू अपंग जी को बदनाम करने की कोशिश करते हो, उसको घसीटने की कोशिश करते हो, कभी गोजन गादी जी को घसीटने की कोशिश करते हो। क्या है ये लोग? क्या ये लोग अभी एमएलए है? असेंबली में है ये लोग अभी? अगर ये लोग अभी एमएलए होते, असेंबली में होते और ये लोग आपके पार्टी में होते तो आप इनका नाम लेते तो सुनने में भी जरा अच्छा लगना था। करप्शन के ऊपर में अगर कोई चर्चा करता है, कोई अच्छा नागरिक चर्चा करता है और करप्शन के अगेंस्ट में लड़ने वालों को कोई अगर समर्थन देता है तो उसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां से होता है? ये मुझे बताइए। आज के डेट में गोजन गादी जी एक आम इंसान है, आज के डेट में गेगोंग अपांग जी एक आम इंसान है। वो लोग अगर करप्शन के अगेंस्ट में लड़ने वालों का अगर समर्थन भी कर भी रहा है तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें पाप क्या है? ये मुझे बताइए। क्या करप्शन के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहिए? करप्शन को हमें यूं ही मतलब घूट घूट कर पीना चाहिए, ये आप कहना चाहते हो? बंद कीजिए ये ड्रामा, पॉलिटिकल मोटिवेशन करने की ड्रामा। या फिर आप मुझे ही बता दीजिए कि मैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी से अभी बिलोंग कर रही हूँ। कभी आप मुझे जेडीएस बनाने वाले होते, तो कभी आप कांग्रेस बनाने वाले होते, कभी पीपीए बनाने वाले होते। यार मेरा पार्टी कौन सा है? शायद आपको पता नहीं है कि मेरा पार्टी बीजेपी है। और आप जो ये बार बार पॉलिटिकल मोटिवेशन का टैग लगा रहे हो ना, आज मैं सार्वजनिक रूप से यहां से ऐलान करती हूं कि अब मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस भी जाऊंगी। हमारे दिल्ली में जो बीजेपी का नेशनल पार्टी ऑफिस है वहां पर भी मैं जाऊंगी, अपने मेमोरेंडम को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के, और पार्टी के हर एक नेता से मिलने की कोशिश करूंगी और अपनी यातनाओं को बताऊंगी, अपनी समस्याओं को बताऊंगी। जेपी नड्डा जी से मैं मिलूंगी। यहां तक अगर मुझे मुमकिन हुआ तो मैं मोहन भागवत जी से भी अपॉइंटमेंट लूंगी, उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ हमारे अरुणाचल के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें अपॉइंटमेंट दे चुका है, उनसे मिल चुके, तो बच गया 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ईस्टर्न अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल तपीर गांव जी है, उनसे भी हम अपॉइंटमेंट मांगेंगे। मिलने का अवसर वो प्रदान करता है कि नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी मिले। और हमारा जो राज्यसभा का सांसद है श्री नावम रिबिया जी, उनसे भी हम मिलेंगे, क्योंकि नावम रिबिया जी और तपीर गांव जी और किरण रिजिजू जी, आप तीनों अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके यहाँ दिल्ली में बैठे हो। तो अरुणाचल की समस्या किसकी समस्या है? आप तीनों का समस्या है। आप तीनों को ये समस्या सुलझा लेना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन आपने आंख बंद कर लिया, आपने कान बंद कर लिया और आप यहाँ पर हमें अनाथ की तरह, बेसहारा की तरह सड़क पर दर दर की टोकरे खाने के लिए हमको छोड़ दिया। फिर भी हम आपके दरवाजे तक जाएंगे, हम आपको खटखटाएंगे। बाकी आप सुनवाई करते हो नहीं करते हो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आज के बाद ये ड्रामा बंद कर दीजिए, पॉलिटिकल मोटिवेशन बोलना। अगर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है, यही हमारी दुर्भाग्य की बात है। हम तो अभी भी ऑफन इनविटेशन दे रहे उन पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप लोग ये इश्यू रेज क्यों नहीं करते हो, आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे क्यों नहीं आते हो। हम अभी भी आपसे सवाल कर रहे हैं, आइएगा आप लोग, ओपन इनविटेशन है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप लोग आइए, इश्यू रेज कीजिए। कल को आप इश्यू रेज नहीं करेंगे, इलेक्शन में किन मुद्दों को लेकर के जाओगे? आपके पास बचेगा क्या, रहेगा क्या? क्या वही काम करोगे जो ये आज की सरकार कर रही है, नोटों की गड्डी लेकर के पब्लिक के बीच में नोट पैक करके आपको लगेगा कि हम एमएलए जीत जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे? ये गलत बात है। जहां पे हमको 10 रुपया मिलना चाहिए था वहां पे आप हमें इलेक्शन के टाइम 2 रुपया बांटते हो और 8 रुपया आप खा जाते हो। पिछले 40 साल से आप लोग यही करके आ रहे हो। अब हम इनसे ऊब चुके हैं, हमें नहीं चाहिए आपके 2 रुपये। अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, 99.9% पब्लिक को नहीं चाहिए आपका 2 रुपया इलेक्शन के टाइम पे। आप देखते रहिएगा। और दूसरी बात, महेश चाई जी, आपको तो अभी से मुझसे डर लगने लग गया है, आप अभी से घबरा रहे हो। आप यहाँ तक ये भी कह रहे हो कि 2024 में खुद इलेक्शन में उतरने के लिए अभी से मेरा ये एक सोची साजी रणनीति है, मेरी सोची समझी साजिश है। लोगों को बरगला रही हूँ, लोगों को बहका रही हूँ, भटका रही हूँ, लोगों को अपने तरफ कर रही हूँ ताकि मैं खुद अपना फील्ड बना रही हूँ, ये आप कह रहे हो। क्यों डरते हो भाई? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप आइए इलेक्शन में।
मैं अच्छा काम कर रही हूं और मेरी जनता मुझे अगर इनवाइट करते तो मैं आऊंगी। आपने एक ईस्ट न्यूज चैनल आसाम से भेजा था, उसको पूरा सवाल क्वेश्चनियर बना के भेजा कि तोको शीतल से ये सवाल करो। उसके सवालों को लेकर के कल आपने परसों प्रेस ब्रीफिंग में आपने बोला। इतने सारे जर्नलिस्ट यहाँ आए दिन आते मुझसे सवाल करते, उस पर तो आपने चर्चा नहीं किया। उस ईस्ट न्यूज के जर्नलिस्ट ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप 2024 में इलेक्शन में आओगी या नहीं आओगी, तो मैंने उसको वो कोई जवाब नहीं दिया। आपको उसकी चिंता हो गई कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? मेरे इलेक्शन में आने नहीं आने से आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्या आप अभी से डर गए कि तोको शीतल इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे तो आप सबका पत्ता साफ हो जाएगा? अरे भाई, डरने की क्या बात है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप आइए, जनता आपको चुनेगी। यहां तक कि मुचु मिती जी ने भी लाइव डिबेट शो में मेरे प्रेसिडेंट और मेरे कन्वेनर साहब को और हमारा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है बाई सोल दोदुम जी को ओपन चैलेंज दिया कि अगर तुम लोग सरकार से उग चुके हो तो खुद की सरकार बनाओ, इलेक्शन में आओ, कॉन्टेस्ट करो। किस बात का ये आपको इतना घमंड है कि आम जनता, गरीब जनता इलेक्शन में नहीं आ सकते? क्या नहीं आ सकते आम जनता? उन्हीं आम जनता ने आपको बनाया, आप उसी को ललकार रहे हो। ये ऐसा कौन सा अहंकार है? आम जनता चाहेंगे तो आम जनता आपको बनाएंगे भी और आम जनता आपको बिगाड़ेंगे भी। अगर है हिम्मत तो लाखों, करोड़ों, हजार करोड़, लाख करोड़ आप बर्बाद करके देखो, इलेक्शन पे लेके आके देखो। आम जनता अगर मन बना ले, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे लेकिन आपको 10 वोट भी नहीं मिलेगा। इतना बात आप लोग याद रखिए। आम जनता की, कॉमन मैन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कॉमन मैन की पावर सबसे बड़ी पावर होती है एक स्पेशल पर्सन की पावर के मुकाबले में। इसीलिए मेरे इलेक्शन में आने और ना आने की आप लोग अभी से चिंता करना छोड़ दीजिए। 2024 अभी बहुत दूर है, हम 2022 में खड़े हैं। अभी 2022 खत्म होना बाकी है, फिर 23 आना बाकी है, उसके बाद 2024 है। और आज मैं महेश चाई जी को यहां तक बोल के मैं छोड़ रही हूँ। बाकी बातें और अगर आपकी इच्छा होगी, आप और कुछ तथ्यों को लेकर के आएंगे मुझसे चर्चा करने के लिए, तो मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी आपको जवाब देने के लिए। आपने मुझे ये सवाल पूछ के भेजा था मीडिया के जरिए, तो इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी था, सो मैंने दिया। और दूसरी रही बात अच्छीताई तगाक जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल बीजेपी यूनिट, आपने बोला ये जो किताब है ये उन्होंने मीडिया में दिखाया और बोला कि ये डिस्टॉर्टेड बुक है। इसकी जो कवर पेज है, उनके हाथ में जो कवर पेज थी वहां पे ये सारे लाइंस नहीं थे। चार्जशीट श्री दोरजी खांडू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड श्री पेमा खांडू द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये वाला चार्जशीटेड वाला उनके वहां नहीं था कवर में। आप कह रहे हो कि हमने आपकी किताब को डिस्टॉर्ट किया है। अगर चलो एक सेकेंड के लिए ये मान भी लो, मैंने तो डिस्टॉर्ट नहीं किया है, मुझे ये किताब मिला है, बीजेपी के पार्टी से ही मिला है, मैंने डिस्टॉर्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि जिसने मुझे ये किताब दिया है शायद उन्होंने डिस्टॉर्ट किया होगा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल आज के डेट में, तो अगर उसने ये किताब का कवर पेज डिस्टॉर्ट किया होगा तो मेरा सवाल आपसे ये है, इस किताब के अंदर में जितने कंटेंट्स है, जिसपे आपके बीजेपी नेताओं का साइन है, सील है, राउंड सील है बीजेपी पार्टी का, और जो ये डेटा है, जो ये इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स, क्या ये डिस्टॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं? किताब के अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट का ब्यौरा है, कितने लोगों को इलीगल अपॉइंटमेंट्स दिया है, ये सारी ये थ्रू आरटीआई के जरिए निकाला हुआ डॉक्यूमेंट्स है। क्या ये डिस्टॉर्टेड है? मालो तारिन जी का साइन है। मालो तारिन जी को अरुणाचल में कौन नहीं जानता है, सीनियर मोस्ट बीजेपी लीडर, उनका सिग्नेचर है। आसाम के कुछ न्यूज़पेपर में भी आपका हेडलाइंस में छपा हुआ फुटेज है। क्या ये डिस्टॉर्टेड है? अच्छी तागा, आप गलत मत कीजिए, मैं छोटा बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी बड़ी इज्जत है हम सबकी नजरों में। आपके लीडरशिप को विश्वास करते हुए, आपके लीडरशिप को पूछते हुए हमने ये विश्वास रखा था कि आप अरुणाचल को एक अगले ही लेवल के ऊंचाई तक लेके जाओगे।
हमने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप भी एक दिन चमचा के कैटेगरी में आ जाओगे। ये चमचागिरी करना छोड़ दीजिए बड़े भाई, चापलूसी करना छोड़ दीजिए, अपने लोगों की रक्षा कीजिए, आपकी पार्टी की रक्षा कीजिए। हम कौन से दुश्मन है? यहाँ बैठे हुए सब तो हम बीजेपी है। हम अपने आदरणीय पिता परम पिता मोदी जी से भी हम यही कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है। मोदी जी, अगर आप भारत की निर्माण में सचमुच में आप तहे दिल से भारत को आप एक अच्छी भारत की छवि बनाना चाहते हो, तो आपका भारत का एक अंग है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आपके 14-15 लाख बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को आप अपने साथ रखिए, बच्चों का ख्याल कीजिए। हम आज भी, अगर मोदी जी हमें सीबीआई और ईडी दे देते हैं, अरुणाचल में सीबीआई और ईडी लगवा देते हैं, तो हम आज भी दावे के साथ कहते हैं मोदी जी, हम आपके पार्टी के लिए ही काम करेंगे। हम घर घर जाकर के लोगों से विनती करेंगे कि मोदी जी की लीडरशिप बहुत बढ़िया है, मोदी जी को फिर से दोबारा हम अपने देश के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। हम आपसे वचन देते हैं, ये एक बार सीबीआई और ईडी भेज के देखिए प्लीज। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार सीबीआई और ईडी भेज दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बीजेपी पार्टी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, ऐसी कोई नामुमकिन चीज नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे सीबीआई और ईडी मांग रहे हैं। हाँ, जाते जाते और एक बात रह गई थी। डॉक्टर महेश जी ने बोला कि हम आजकल अपीचमेंट पॉलिसी में नहीं जाते हैं। अगर आप अपीचमेंट पॉलिसी में नहीं जाते हो, तो आपने फॉर्मर प्रेसिडेंट एएसी के ताहार जी को आपने क्यों खरीदा, जिसका जीता जागता सबूत है सरतम तमो भाई और तमुक तपा भाई, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके 1,50,000 रुपया सरेंडर किया। लेकिन आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया? एफआईआर ही लॉन्च नहीं किया, पैसा भी रिसीव नहीं किया आपके तानाशाही सरकार ने। तो वो अपीचमेंट पॉलिसी नहीं थी तो वो क्या थी? ये मेरा सीधा सवाल है आपसे। और आपको किसने कहा कि हमारे पीछे आए, हमसे बात करें और हमको अपीच करो? नो, वी डोंट वांट दैट। यहाँ तो हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सीधा बात हम अपने केंद्र की सरकार से कर रहे। अभी आपकी औकात नहीं रह गए हमसे बात करने की, अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। हमारी लेवल सिर्फ और सिर्फ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करने की अभी रह गई, सो हम कर रहे हैं। तो जो आपकी हैसियत है, औकात है, वहीं पर रहिए, औकात से ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिए। आपकी अपीचमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ केवल और केवल अपने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करने आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी दीपावली का उत्सव था तो सारे ऑफिसेस बंद थे। कल से दीपावली खत्म होने के बाद जैसे ऑफिसेस खुलेंगे, हम एक एक ऑफिस में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी हम जाएंगे और हम तब तक मांग करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी से, जब तक वो हमारे मांगों पर अमल नहीं करता है। ये हमारा वादा है आपसे, आपको हम निराश नहीं करेंगे। सीबीआई और ईडी हम लगवा कर ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।